जय हिंद दोस्तों। और कैसे हो सभी दोस्त। जिन जिनका एसएससी जीडी के थ्रू सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, और उनके परिवार वालों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि जितना सिलेक्शन में एक अभ्यर्थी का मतलब अभ्यर्थी की मेहनत होती है, उससे ज्यादा उसके मम्मी और पापा और उसके परिवार की मेहनत होती है। तो कभी ये ना समझें कि ये हमारी मेहनत है, इसमें परिवार की भी मेहनत होती है, और परिवार को उसी तरीके से लेके चलना है जिस तरीके से परिवार आपको लेके चला है। ठीक है, तो बात मुद्दे पे आते हैं कि एसएससी जीडी में ज्वाइन करें या ना करें। अब ये बोलेंगे सभी कि मतलब ऐसा ये कैसा क्वेश्चन है, तो मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ ये चीज कि कुछ भाई मेरे पास कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया है और दिल्ली पुलिस में भी अच्छे नंबर बनने हैं हमारे, तो हम क्या करें। तो मैं उन भाइयों से बस यही कहना चाहता हूँ। और उसमें क्या है, एक भाई पूछ रहा है भैया ज्वाइन करें या एक्सटेंशन मिल जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो भाई, सबसे पहले यह है कि सीआईएसएफ में कुछ ट्रेनिंग सेंटर ऐसे हैं जहां पे मिल जाता है एक्सटेंशन। और वैसे एक्सटेंशन का तो सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको एक्सटेंशन तो लेना ही नहीं है। एक्सटेंशन मिलने का बहुत बड़ा रीजन होता है, तब एक्सटेंशन मिलता है, इतना छोटी छोटी बातों पे एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, आपको अगर एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप पहले उसको ज्वाइन करो। क्योंकि क्या होता है कि हम सीआरपीएफ में सेलेक्ट हुए और आपने एक्सटेंशन ले लिया और एक्सटेंशन तो मिलेगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल नहीं मिलना है। आप सोच रहे हो कि हम ना जाएं, ज्वाइन लेटर आ गया है और हम बाद में ज्वाइन करेंगे बिना उनकी मर्जी के, तो ऐसा नहीं होता है। इसका भी एक रूल होता है कि आप वहां जाओ जहां से आपको ज्वाइन लेटर आया है और जहां आपको ज्वाइन करना है वहां जाओ। वहां के एक डीआईजी महोदय, जो भी यूनिट कमांडर होंगे, वो आपको बताएंगे कि आप मतलब एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनकी मर्जी है, अगर वो चाहेंगे तो एक्सटेंशन मिल जाएगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात होती है कि भैया फिर क्या करें। तो भाई, अगर आपको ज्वाइन लेटर आपका आ गया है तो आप पहले ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद में फिर ऐसा हो सकता है कि आप चाहो तो अगर आपका फिजिकल आ रहा है, दिल्ली पुलिस का फिजिकल आएगा, तो फिजिकल के लिए क्या है कि आप वहां से छुट्टी लेके आ सकते हो। छुट्टी भी कुछ ट्रेनिंग सेंटर दे देते, कुछ नहीं देते, लेकिन वो सब बच्चे के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से ट्रीट करता है वहां जाके, किस तरीके से वो छुट्टी मांगने का तरीका है उसका। और किस हो सकता है कि किसी ट्रेनिंग सेंटर में एग्जाम की वजह से छुट्टी ना मिले, तो वो मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। बहाने 1000 होते हैं। आप किसी का भी कुछ भी लेके और आप छुट्टी लेके आ सकते हो और आप अपना फिजिकल करके जा सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि आपका ये तो हो गया कि आप फिजिकल करने आओगे तो ऐसे ही आओगे। क्योंकि अगर आप ज्वाइन का लग रहा है कि 15 दिन 20 दिन अगर आप लेट होते हो तो चल जाता है, लेकिन आपको क्या करना है उसमें 15-20 दिन तो लगेगा नहीं इसमें। अभी क्या है, अभी इसका रिजल्ट आएगा 15 फरवरी के समथिंग, इसका रिजल्ट आएगा दिल्ली पुलिस का। मैं दिल्ली पुलिस का बता रहा हूँ, 15 फरवरी तक रिजल्ट आएगा दिल्ली पुलिस का। उसके बाद में फिजिकल के लिए कम से कम 1 महीना मान के चलो, तो 15 मार्च से मतलब मान लो पूरा मार्च हो जाएगा पूरा आपका फिजिकल में। मार्च हो गया फिजिकल में। पर फिजिकल के बाद में क्या है कि फिर आपको फिजिकल से लेके फिर फिजिकल की मेरिट लगेगी मेडिकल के लिए। फिर 1 महीना उसमें मान लो जो मेडिकल की मेरिट लगेगी और मेडिकल होगा। ठीक है, तो अप्रैल हो गया। अप्रैल से फिर क्या है कि आपकी फिर फाइनल लिस्ट लगेगी। तो अप्रैल मतलब खत्म हो जाएगा मई, तो आपकी ज्वाइनिंग जो भी होगी वो लगभग जून में होगी जाके। तो जून तक के लिए आपको 3 महीने के लिए तो कोई कोई भी नहीं रोकने देगा कि आप 15 दिन 20 दिन आप लेट हो सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 3-4 महीने लेट हो जा रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। और अगर आप चाहते हो कि अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने ट्रेनिंग सेंटर जाओ, वहां जाके यूनिट कमांडर से रिक्वेस्ट करो। अगर ऐसा होता है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप एक्सटेंशन ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो यूनिट कमांडर के ऊपर होता है। ठीक है, अब ज्वाइन करें या ना करें, तो भाई मेरा बिल्कुल कहना है कि सिलेक्शन एक बार होता है और बहुत मुश्किल से हो रहा है आजकल सिलेक्शन। तो मेरा कहना है कि आप ज्वाइन कर लो, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया आगे देखी जाएगी कि आप मेडिकल लीव पे आते हो या जो भी आते हो वो आगे की बात है। लेकिन आपको ज्वाइन करना चाहिए मेरे मेरे हिसाब से भाई।
और आपकी अपनी अपनी राय है, क्योंकि भाइयों को कुछ का कमेंट आ रहा था, कुछ की कॉल आई थी, तो मैं इसलिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी है तो आप ज्वाइन करो, बहुत मेहनत से जॉब मिलती है, ठीक है। तो और किसी भाई का कोई भी कमेंट है या कोई भी कैसी भी क्वेरी है तो आप कमेंट करना, या मेरा पर्सनल नंबर है 6280275242, उस पर मैसेज करना, व्हाट्सएप मैसेज। कॉल कोई ना करे, क्योंकि मैं भी ड्यूटी पे रहता हूँ तो कॉल संभव नहीं हो पाती है। कुछ भाई कॉल करते हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि बस कॉल ना करे कोई, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 6280275242, ठीक है। और कैसी भी कोई भी क्वेरी है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज डाल देना, तो मैं पक्का सीन करके रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और आगे की रही कि ट्रेनिंग में सामान क्या ले जाना, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो वो सबका एक वीडियो में अलग से लेके आऊंगा। तो अब तक के लिए बस जय हिंद, जय भारत।